एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। हमें इस त्रिभुज के समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसके लिए स्केल गुणांक 7/5 हो। ठीक है, जो दिया है वो लिख लीजिए। दिया है, मान लेते हैं ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्केल गुणांक 7/5। तो इसका मतलब यह है इसके समरूप जो त्रिभुज बनेगा वो इससे बड़ा होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इससे ज्यादा। तो सबसे पहले भुजा खींचो बीसी 6 सेंटीमीटर की, ये 6 सेंटीमीटर की भुजा बीसी खींची। अब प्रकार में दूरी बढ़ लो 5 सेंटीमीटर की और बी को केंद्र मानकर एक चाप आ रहा है। ठीक है, फिर प्रकार में दूरी लो 7 सेंटीमीटर की और सी को केंद्र मानकर एक चाप आ रहा है। ये बिंदु आपका क्या मिल गया, E। इन दोनों को मिला लीजिए। ये तो आपका ABC बन गया। इसके बाद जो आपका रेखाखंड BC दिया है या तो मुझे BC भुजा BC दिया है, इससे निकोण बढ़ाती हुई कोई रेखा खींच लीजिए आप, BX। अब जो ये आपकी रेखा हमने खींची है BX, इस पर समान लंबाई के और समान दूरी पर कितने 7 चाप लगाने, क्योंकि 7/5 जो संख्या ज्यादा होती है उतने ही चाप लगाने। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, हम का नाम है आपका B1, ये आपका B2, B3, B4, B5, B6, B7 और लास्ट वाले को B से मिला दो। लास्ट वाले को नहीं, ये दिया 7/5, तो 5वें वाले को B से मिलाओ। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा दिया 5, तो 5 वाले को B से मिलाओ। अब आपका जो हो गया CB5, इसके समांतर B7 से रेखा खींचेंगे। तो जो ये चाप है ना इतना, ये ऐसे मान लीजिए उतनी देरी प्रकार में लेकर के जो चाप लगा इसी को उठा के यहाँ चाप लगा दीजिए इस तरीके। ठीक है, अब इसे चाप को नाप के मान लिया, नाप के यहाँ आगे काट दिया B7 से। अब इसको मिलाकर हुई रेखा खींच दीजिए। ये कहीं ऐसे जाएगी। अब इसको ये आगे तक बढ़ा दो। तो ये कहाँ है, मान लो ये बिंदु तो आपका C था, मान लो ये आपका C1 हो गया। और आपका जो ये कोण बना हुआ है ये वाला, चाहे इधर से ले लो इधर से, इतना कोण यहाँ पे बना लीजिए C1 को। ये रेखा पर भी तो प्रकार की नाव रखे, इस तरीके से चाप लगा दो और ऐसे ही यहाँ चाप लगा दो इस तरीके से। ये C1 है आपका, तो ये चाप ऐसे आ गया। अब इसको नाप लीजिए कितना है, ये नाप के यहाँ चाप लगा दो। अब इसको मिलाते हुए ये रेखा खींचिए।
इस तरीके से फिर सीधी रेखा खींची, ठीक है। जो इसके बढ़े हुए भाग को आगे मिलाएंगे तो यहाँ काट जाएगा। इस तरीके से आपका ये त्रिभुज बन गया। इसको नाम दे दीजिए, ये ए था और ये A1, ठीक है। तो A1BC1 आपका अभिष्ट त्रिभुज हो गया। अब लिखेंगे रचना के पद। रचना के पद, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया था, रेखाखंड खींचा था हमने। बीसी कितने का, 6 सेंटीमीटर। रेखाखंड बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर का खींचा। इसके बाद क्या किया, हमने बी को केंद्र मान करके और प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के बीसी के ऊपर की ओर एक चाप लगाया। प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर वह बी को केंद्र मानकर बीसी के ऊपर की ओर चाप लगाया, ठीक है। नंबर 3 पे क्या किया, प्रकार में 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर या भरकर वह सी को केंद्र मानकर बीसी की ऊपर की ओर चाप लगाया, जो पहले वाले चाप को बिंदु ए पर काटता है, ठीक है। बी से चाप लगाया है पहला वाला, फिर सी से चाप लगाया दूसरा, जो कहां काट रहे हैं दूसरे को ए पर। नंबर 4, ए को बिंदु बी व सी से मिलाते हुए त्रिभुज एबीसी की रचना की, ठीक है। अब ये त्रिभुज बन गया हमारा एबीसी। अब क्या करना है, त्रिभुज एबीसी के समरूप हमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसके लिए स्केल गुणांक कितना हो, 7/5, यानी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं और जो बनने वाला अभिष्ट त्रिभुज है उसकी भुजाओं में कितना अनुपात होना, संगत भुजाओं में 5/7 का अनुपात है। तो नंबर 5, इसके बाद हमने क्या किया, BX अपने एक निकोण घात की रेखा खींची, किसके साथ, BC के साथ। रेखाखंड BC के साथ नीलकोण बनाते हुए रेखा BX खींची, ये वाली रेखा BX खींची। नंबर 6,
आज पे हमने 7 समान दूरी पे चाप लगाया। रेखा BX पर समान दूरी पर 7 चाप इस प्रकार लगाए कि B1 किसके बराबर है? ये B1 B2 के, और ये बराबर है आपका B2 B3 के, और ये बराबर है आपका B3 B4 के, और ये बराबर है आपका B4 B5 के, और ये किसके बराबर है? B5 B6 के, और ये बराबर आपका B6 B7 के। यानी कि ये सारे जो चाप लगाए वो समान दूरी पे लगाए। नंबर 7, इसके बाद क्या किया हमें? 5/7 चाहिए। तो जो नीचे वाला ये 5 है, तो ये B5 से मिला दिया C से, C को B5 से मिलाया। अब क्या किया? फिर हमने कौन सी समांतर रेखा खींची? BC1। ये किसके समांतर है? CB5 से। नंबर देखेंगे C1 B7 समांतर CB5 खींची। इसके बाद क्या किया? नंबर 9, अब ये समांतर खींची। ये किसके समांतर है? AC के, यानी कि A1 C1 समांतर AC। नंबर 10, इस प्रकार हमने कौन से वाले त्रिभुज की रचना की? A1 B C1। इस प्रकार त्रिभुज A1 B C1 की रचना की। ठीक है, और यही त्रिभुज आपका अभीष्ट त्रिभुज है। नंबर 11, इसके बाद लिख लेना नंबर 11, त्रिभुज A1 B C1 की अभीष्ट त्रिभुज है। अभीष्ट त्रिभुज है। एक बार फिर रिपीट किए थे, हमें दिया हुआ है कैसे त्रिभुज की रचना करनी है जो त्रिभुज ABC के समरूप हो, और स्केल फैक्टर में कितना लेना है? 7/5। इसमें AB आपका 5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC की रचना करेंगे। तो हमने रेखाखंड BC खींचा 6 सेंटीमीटर का। इसके बाद B को केंद्र मानकर और प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर हमने BC के ऊपर की ओर ये चाप लगाया। इसके बाद फिर क्या किया? प्रकार में 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर और C को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया, जो पहले वाले चाप को बिंदु पर खड़ा था। A को B और C से मिला दिया। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC बनेगा। इसके बाद हमने रेखाखंड BC के साथ नीलकोण बढ़ाती हुई कोई रेखा BX खींची। ठीक है, और इस पर हमने 7 समान दूरी पर 7 चाप लगा दिए, क्योंकि ये 7/5 है। B1 B2 B3 B4 B5 B6 समान दूरी पे 7 चाप लगाए। अब हमने 5 को किससे मिला दिया? C से। तो ये रेखाखंड कौन सा मिलेगा आपको? CB5। 5 से क्या मिलाएगा? 5 में नीचे 5 है। ठीक है, अब आपका CB5 के हमने समांतर कौन सी रेखा खींची? C1 B7। ठीक है, अब ये आ गया। फिर AC के समांतर हमने रेखा ये वाली रेखाखंड खींच लिया C1 A1 C1। तो इस प्रकार हमें A1 B C1 त्रिभुज बना। यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर का है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की है। फिर इसके बाद ये जो समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, इसके समरूप हमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं और दिए त्रिभुज की संगत भुजाएं उनमें अनुपात 3:2 का होना चाहिए, 3/2। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लीजिए। दिया है
समान जो बनाया हुआ है, समान बनाया है या आधार, सॉरी जो आधार है वो दिया है 8 सेंटीमीटर का, ऊंचाई है वो है आपकी 4 सेंटीमीटर की, और स्केल गुणांक है 1/1/2 यानी 3/2। ठीक है, तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए। रेखाखंड अब इसके अल्लाह को शुरू तो आगे खींचेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए दिया हुआ है ए दिया या BC दिया हुआ है, प्रकार की नोक खोल के बी पे रखे, आधी से ज्यादा दूरी लेकर के एक चाप BC के ऊपर और एक नीचे लगाएंगे, उसी दूरी पे एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, इस तरीके से इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब BC का ये लंब समद्वार खींच लिया हमने, इसे मान लो ये दिया P। अब कंपास में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के और R को केंद्र मान करके, बिंदु हमारा R को केंद्र मान करके एक चाप लगा दो 4 सेंटीमीटर, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये बिंदु मान लीजिए आपका दिया है T, अब इनको मिला दीजिए, सॉरी ये बिंदु दिया है A, अब A को B और C से मिला दो, इधर यहां से जी बन गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका स्केल गुणांक कितना दिया हमारा 3/2। अब जो रेखाखंड BC दिया हुआ है, इससे नीलकोण बनाती हुई कोई रेखा खींच दीजिए, ये खींच ली हमने BX। अब इस पर समान दूरी पे 3 चाप लगा दो, 1 2 3। ठीक है, ये 3, ये हो गया आपका B1, ये हो गया आपका B2 और ये हो गया B3। आप जो दूसरा वाला है उसको यहां मिला दीजिए, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ और इसको। अब CB2 के समांतर रेखा खींचेंगे B3 से। अब समांतर रेखा कैसे खींचते वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये है ना प्रकार की नोक लो और यहां रखो B2 पे और एक चाप लगाओ इस तरीके से, उसी दूरी से यहां पे चाप लगाओ। ठीक है, अब इसको नाप लो, जितना कितना है ये, मान लो ये इतना है, नाप के फिर से मिला के रेखा खींच दो B3 से। ये कहीं ऐसे जाके मिलेगी। इस बिंदु का नाम दे दो C1। अब AC के समांतर रेखा खींचेंगे C1 से, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, ये बिंदु C1 हो गया, प्रकार की नोक लो, C पर रखो, इस तरीके से R लगाओ। ठीक है, अब वही रख के यहां पे रख के एक ऐसा आर्क ऐसे लगाएंगे। अब इसको नाप लो, ये कितना है, इतना आओ उतना इसको काट लो, मान लो इतना है, यहां से नाप के काट दिया। अब इसको मिलाते हुए रेखा खींच दो ऊपर। थोड़ा ये चाप ऐसे और इसको काट दिया, यहां से इसको मिलाते हुए रेखा खींच दो। ठीक है, ये आ गई आपकी। इसको यहाँ से मिला दो, जो इसके बड़े हुए बात को यहाँ काट दो। ये बिंदु हो गया आपका A1। और इस तरीके से आपको A1 BC1 अभिष्ट त्रिभुज मिल गया।
अब रचना के पद लिखेंगे। रचना के पद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, सबसे पहले क्या किया था हमने, जो बीसी आधार 8 सेंटीमीटर का खींचा। रेखाखंड बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर का खींचा। नंबर 2, इसके बाद क्या किया था, हमने इसका लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक, रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक भाजक PQ खींचा। ठीक है, जो बीसी को बिंदु R पर काटता है, जो बीसी को R पर काटता है। ठीक है, इसके बाद क्या किया था, कंपास में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर और R को केंद्र मानकर PQ पे चाप लगाया। इसमें R को केंद्र मानकर प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर PQ पर चाप लगाया, जो PQ को बिंदु A पर काटता है, A पर काटता है। ठीक है, A पर काटता है। A को किससे मिलाया, B को C से मिलाया। बिंदु A को B व C से मिलाया। मिलाते हुए त्रिभुज ABC की रचना की। नंबर 5, इसके बाद क्या किया, त्रिभुज ABC बना लिया त्रिभुज ABC के साथ लीन कोण बनाती हुई रेखा ESC थी। रेखाखंड BC के साथ लीन कोण बनाते हुए रेखा BX खींची। ये रेखा BX खींच ली। फिर इसके बाद क्या किया, नंबर 6, BC पे समान दूरी पर 3 चाप लगाए। रेखा BC नहीं, BX पर समान दूरी पर 3 चाप इस प्रकार लगाए। B1 किसके बराबर होगा, B1 B2 के, और B1 B2 बराबर हो गया आपके B2 B3, यानी कि ये तीनों चाप आपस में बराबर। फिर इसके बाद क्या किया, B2 को किससे मिलाया हमने, C से। नंबर 7, B2 को C से मिलाया। ठीक है,
फिर इसके बाद 8वां नंबर B2 को हमने C से मिला लिया। फिर C B2 के समांतर हमने कौन सी रेखा खींची? C1 B3, C1 B3 समांतर C B2 खींची। नंबर 9, फिर इसके बाद क्या किया था? AC के समांतर हमने क्या खींची? A1 C1, A1 C1 समांतर AC खींची। नंबर 10, इस प्रकार त्रिभुज A1B C1 की रचना की। ठीक है। नंबर 11, त्रिभुज A1B C1 की अभीष्ट त्रिभुज है, अभीष्ट त्रिभुज है। ठीक है, एक बार फिर समझा देते हैं। हमें दिया हुआ था एक समद्वाय त्रिभुज की रचना करनी जिसका आधार 8 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, और इस समद्विबाहु त्रिभुज के समरूप एक ऐसी त्रिभुज की रचना करनी थी जिसकी प्रत्येक संगत भुजा और जो अभीष्ट त्रिभुज है उसकी संगत भुजा के 3:2 तो सबसे पहले हमें क्या किया? समद्विबाहु त्रिभुज बनाया। उसके लिए हमें रेखाखंड BC खींचा सबसे पहले, फिर BC का लंब समद्विभाजक PQ खींचा। ठीक है, जो BC को बिंदु R पर काटता है। R को केंद्र मानकर और कंपास में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर PQ को 4 लगाया। जो PQ को कहां पर काटता है? बिंदु A पर काटता है। A को B और C से मिलाया। इस प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज आपका ABC बनेगा। फिर रेखाखंड जो आपका BC है इससे निकोण बनाती हुई रेखा BX खींची। इसको अब हमें इसके फैक्टर 3/2 दिया है, तो BX पर 3 चाप लगाए बराबर B1 बराबर है B1 B2 के, और B1 B2 बराबर B2 B3 के। B2 को हमने C से मिलाया। फिर C B2 के समांतर रेखा कौन सी खींची? C1 B3। फिर इसके बाद हमें AC के समांतर हमने रेखा कौन सी खींची? A1 C1। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो अभीष्ट त्रिभुज कौन सा हुआ? A1 B C1।